नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी मैथ्स 100 सीरीज का दूसरा सवाल। तो देखते हैं बच्चों, ये जेई 2025 का एक बेहतरीन डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, जिसमें हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी और हमें एक कंडीशन दी गई थी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू बच्चों 1 दी गई है और हमसे पूछा गया है कि एफ ऑफ 1/√3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं बच्चों, ये सवाल जो हमें दिया गया है ये एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। इसको सॉल्व करने का तरीका आप सभी जानते हैं, पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आइए देखें हमें सवाल में। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर मैं 1+y² को यहां रखकर dy/dx के संग लिखे हुए मसाले को अगर मैं उधर की तरफ ले जाऊं तो ये ट्वाइस ऑफ e की पावर में tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy/dx हो जाएगा। कहिए यहां तक कोई समस्या? और जैसे ही मैं यहां से dx/dy निकालने का प्रयास करूंगा तो मैं यहां ट्वाइस ऑफ e की पावर में लिखा हुआ tan इनवर्स y, जिसके नीचे सेपरेट डिवाइड करने पर आप समझ पा रहे हैं ना, मैं इस चीज को नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में और सेपरेट डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का x/1+y²। यहां तक क्लियर है? अब इसके नीचे बात, ये माइनस वाले टर्म को अगर मैं उठाकर इधर लाता हूं तो dx/dy प्लस x/1+y² बराबर होगा ट्वाइस ऑफ e की पावर में tan इनवर्स y/1+y²। कहो नन्हे मुन्नो, सही बात है। अच्छा, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q बन चुकी है। समझ गए ना? क्या समझे कि ये सवाल है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम यहां लिख लेते हैं साइड कॉर्नर में कि p की वैल्यू आ रही है 1/1+y² और q की वैल्यू आ रही है बच्चों ट्वाइस ऑफ e की पावर में tan इनवर्स y/1+y²। यहां तक मामला ठीक है? हटाएं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम सवाल में यहां तक पहुंचे, आप जानते हैं कि जब हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q फॉर्म की बनती है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए हम करेंगे e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। e की पावर में p की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/1+y² इंटू dy, जिसका आंसर आएगा e की पावर में tan इनवर्स y। कहिए अगर यहां तक आप सभी को बात क्लियर है तो इसके बाद हम सब जानते हैं कि x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। कहिए जैसे ही मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, वो आ रहा था e की पावर में tan इनवर्स y। भैया q कितना आ रहा है बच्चों? ट्वाइस ऑफ e की पावर tan इनवर्स y/1+y² इंटू e की पावर में tan इनवर्स y इंटू dy। कहो भैया, अब आप यहां पर समझ गए हैं कि e की पावर tan इनवर्स y। अच्छा, एक काम कर लेते हैं बच्चों, यहां ना करते हुए आप यही समझ पा रहे हैं कि अगर मैं tan इनवर्स y को बच्चों t लेट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा? यहां लेट कर लेते हैं tan इनवर्स y को t। कुछ कई बार ऐसा होता है बच्चों, मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों सवाल में गलती ये करते हैं कि वो इस वाले tan इनवर्स y को भी t लिख लेते हैं। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि हमें यहां से कोई तकलीफ नहीं है, हमें यहां पर इंटीग्रेट नहीं करना है। इंटीग्रेशन का मामला इधर है तो ये वाला काम भी इधर ही होता रहेगा। जैसे आप tan इनवर्स y को t मानेंगे तो 1/1+y² इंटू dy को आप लिख सकते हैं dt। कहो, और अब ये सवाल जो बन जाएगा वो x इंटू e की पावर में tan इनवर्स y बराबर होगा बच्चों, अगर मैं tan इनवर्स y को t लिखता हूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ट्वाइस ऑफ e की पावर t dt। कहो यहां तक क्लियर है मामला? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं इस ऊपर लिखे हुए सवाल को हटाता हूं और हम इसके आगे हम आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों तेजी से। हमारा आंसर है x e की पावर tan इनवर्स y, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से
और ये हो जाएगा e की पावर t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। कहो यहां तक मामला क्लियर है? आप जानते हैं e की पावर है t और इस पूरे की पावर है 2। जब पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर 2t dt। यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को सारी बातें समझ आ रही होंगी। x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स y बराबर होगा ट्वाइस। बच्चों e की पावर t का e की पावर 2t का इंटीग्रेशन e की पावर 2t और 2t का इंटीग्रेशन, जब आप 2t को देखेंगे तो 2t की वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक 2। सही बात है। और यहां हो जाएगा प्लस c। बोलो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनकर आएगा e की पावर 10 इनवर्स y बराबर होगा e की पावर ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स y प्लस c। कहें क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या? अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है तो आपको दिख रहा, आपको याद होगा कि हमारे सवाल में दिया था f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यानी कि आप यहां से देख पा रहे हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू जैसे ही मैं 10 इनवर्स में 0 पुट करूंगा, 10 इनवर्स 0 का आंसर होता है बच्चों 0 और इस 10 इनवर्स 0 का आंसर भी क्या होगा 0। तो यहां से हमारा बनकर आएगा 1 प्लस 1 बराबर, माफ कीजिए भैया, 1 बराबर होगा 1 प्लस c के। तो यहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि बच्चों c की वैल्यू क्या आएगी 0। कहें यहां तक मामला क्लियर है? तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा फाइनल x इंटू ई की पावर में 10 इनवर्स y बराबर होगा e की पावर में ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स y। बोलो अगर यहां तक आप सभी के लिए मामला क्लियर है तो हम बस अगली ही स्टेप से पहुंचते हुए हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि f ऑफ 1/√3 का आंसर क्या होगा। f ऑफ 1/√3 इसमें पुट कर देंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि f का मतलब यानी कि आपको y की जगह पर 1/√3 पुट करना है। e की पावर में 10 इनवर्स में एक बार आपके लिख लेते हैं 1/√3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e की पावर में, माफ कीजिए बच्चों गलत लिख लिया हमने, e की पावर ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स में 1/√3। बच्चों 10 इनवर्स 1/√3 होता है π/6, तो x इंटू ई की पावर में आएगा π/6 बराबर होगा e की पावर में ट्वाइस इंटू π/6 जो कि होगा π/3। आप समझ पा रहे हैं कि e की पावर π/3 अपॉन e की पावर π/6 का आंसर आएगा e की पावर π/6 और जो कि है हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों और आने वाले बढ़िया सवालों के संग हमारे संग जुड़े रहें। धन्यवाद।